क्या आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर के पास मानसरोवर झील में स्नान पर पाबंदी है। यहाँ जाने वाले तीर्थयात्री झील के जल को बाल्टियों में लेकर किनारे खड़े होकर स्नान करते हैं, लेकिन झील के अंदर डुबकी लगाने पर रोक है। हिंदू धर्म में किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान के लिए 3 बार डुबकी लगाने का विधान है, लेकिन कैलाश मानसरोवर में इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत के इलाके में पड़ता है। ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जाते हैं। यात्री पहले कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसके बाद पवित्र मानसरोवर में स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। मानसरोवर झील समुद्र तट से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की ये झील अपने आप में एक आश्चर्य है, जबकि इसी के पास बनी दूसरी झील जिसका नाम राक्षस ताल है का पानी खारा है। कुछ साल पहले तक मानसरोवर में स्नान पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। चीन सरकार ने इस पवित्र झील के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया। दरअसल इसके पीछे गलती हम भारतीयों की ही है। मानसरोवर झील की परिक्रमा से पहले सभी यात्रियों को चीन प्रशासन की तरफ से झील की सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जाती थी, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ यात्री तो पवित्र मानसरोवर में साबुन से स्नान करते और यहाँ तक कि कपड़े धोते भी पकड़े गए। कई यात्री तो पुराने कपड़े मानसरोवर झील में प्रवाहित कर देते थे। इससे झील का पानी प्रदूषित हो रहा था। झील के पानी को गंदा होने से बचाने के लिए चीन प्रशासन ने मानसरोवर में स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया। यह घटना हम सभी भारतीयों के लिए सबक है। मानसरोवर ही नहीं, हमें अपनी सभी नदियों, तालाबों और जल के प्राकृतिक स्रोतों पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साबुन से नहाकर भले ही हम खुद को साफ कर लें, लेकिन इससे नदी या तालाब के पानी में केमिकल मिल जाते हैं, जिसका पानी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है।